मातृशक्तिवद वृषो। गीता का यह है 8वां अध्याय। आज इसके अंतिम चरण में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। संदेश है, नैते श्रुति प्रार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परमस्थानमुपैति चाद्यम्। 2 श्लोक हैं, 27वां और 28वां। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि दोनों मार्गों का ज्ञान होने पर योगी कभी मोह में, भ्रम में नहीं पड़ता। इसलिए हे अर्जुन, तुम सब कालों में, सब समय में, सब स्थिति और परिस्थितियों में योग युक्त रहो, योगी बनो। इन दोनों मार्गों का ज्ञान योगी का पथ प्रदर्शन करता है। यह प्रकाश पथ जिस पर योगी अडिग रहता है, वही उसके कल्याण का मार्ग बनता है। दूसरे श्लोक में कहा, वेदों में, यज्ञों में, तपों में, दान आदि जो उपहार हैं, उसका जो पुण्य बताया गया है, योगी उस सब को पार कर जाता है, अर्थात उससे भी ऊपर उठ जाता है। योगी का ध्यान, योगी का योग इन सब से भी कहीं बढ़कर होता है और वह सबसे पहला और सबसे उत्तम स्थान परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो 2 श्लोक हैं ये, जिनको हम लोग चिंतन करेंगे। कहा गया है कि पार्थ नैते श्रुति जानन योगी कश्चन मुह्यति। कोई भी योगी इन 2 मार्गों को जानकर, ये 2 मार्ग कौन से मार्ग हैं जिन पर बताया गया था कि शाश्वत रूप से अनादिकाल से 2 तरह के मार्ग चले आ रहे हैं। 2 मार्गों को कहा है, एक ज्ञान का, प्रकाश का मार्ग है, दूसरा कर्म, इच्छा, वासना का मार्ग। इन 2 मार्गों से अलग अलग तरह की गति मनुष्य की होती है। जिस प्रकार से प्रत्येक महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक को कृष्ण पक्ष कहते हैं, एक को शुक्ल पक्ष कहते हैं। रात्रि में जब चंद्रमा का प्रकाश रहता है वह शुक्ल पक्ष है और जब अंधेरी रातें होती हैं वो कृष्ण पक्ष है। ऐसे प्रत्येक वर्ष में भी एक समय वह होता है जब प्रकाश अधिक मात्रा में, दिन बड़े होते हैं, वह उत्तरायण के दिन हैं, और जब रातें बढ़ जाती हैं और दिन छोटे हो जाते हैं उसको दक्षिणायन कहते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रकाश की भी स्थिति रहती है, सात्विकता की, ज्ञान की स्थिति भी रहती है, और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में तामसिकता, राजसिकता का भी प्रभाव रहता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अभ्यास और अपने ज्ञान के द्वारा अपने जीवन को प्रकाशमान करना चाहिए, उसके जीवन का अंधेरा पक्ष कम रहना चाहिए। जिन लोगों के जीवन में अंधेरा ही चलता रहता है, अंधेरा चलने से मतलब है कि जो इस संसार में अपने ही एक दायरे में बंधे हुए एक साधारण जिंदगी जी रहे हैं और वो पशुओं की भांति केवल मात्र खाना पीना, अपना परिवार, खुद के बारे में सोच लेना, इसी के बारे में यदि उनकी जिंदगी चल रही है तो कहा जाता है एक छोटे से दायरे में एक छोटी जिंदगी जीकर लोग इस संसार से चले जाते हैं।
ऐसे लोगों का बार बार दुनिया में आगमन होता है। और बार बार आने का मतलब है कि उन जगह पर जाकर उन्हें खड़े होना पड़ता है, वहाँ जन्म होता है जहाँ यही चक्र चलता रहता है। इसलिए आखिर में जो ये बताया गया है कि अंतिम समय की जो भी वासना मनुष्य की होती है, उसी की तरफ जीवन फिर दोबारा लौट आता है। इसको हम ऐसा मान सकते हैं कि आप किसी यात्रा में हों और जहाँ से आप चले हैं तो कुछ सामान पीछे छोड़ गए हों, तो उसे लेने के लिए फिर वापस आपको मुड़ के आना पड़ता है। जिंदगी की यात्रा में कुछ चीज़ें आपकी छूट गई पीछे, वो आपको खींच रही हैं, उनके लिए आप दुनिया में फिर आते हैं। कोई बदला लेने के लिए आ रहा है, कोई अपने भोग वासना की पूर्ति के लिए दुनिया में आ रहा है। और ये लोभ, लालच, काम, क्रोध आदि लगता है कि वो एक अच्छी चीज़ के लिए आ रहा है क्योंकि उसका लोभ पूरा होगा या किसी का बदला पूरा होगा। लेकिन कहते हैं कि ये बिल्कुल उसी तरह की स्थिति है कि जैसे कोई व्यक्ति अपनी एक पीड़ा से बचने के लिए दूसरी बड़ी पीड़ा मोल ले रहा है और उस चक्र से बाहर नहीं आ पाता। संसार के भोग वासनाएं इस तरह से हैं जैसे किसी रोगी को खुजली की बीमारी हो जाए। उसको खुजाने में आनंद तो बहुत आता है, लेकिन उससे उसकी खुजलाहट भी बढ़ती है और उसकी पीड़ा भी बढ़ती है। और ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जैसे सूखी हड्डी को चूसता हुआ कोई एक कुत्ता अपने मसूड़ों को ही फाड़ डालता है और उसमें से बहते हुए खून को वो समझता है कि इस हड्डी से उसको ये स्वाद मिल रहा है, जबकि वो खुद के ही घाव कर रहा है। संसार की भोग वासना में व्यक्ति अपनी पीड़ाओं को बढ़ाता चला जाता है और बार बार फिर उसी में आकर गिरता है। उसे लगता है कि यही ठीक है, उससे वो बाहर निकल नहीं पाता है। ये एक ऐसा चक्र है जिससे व्यक्ति बाहर जाना भी चाहे तो उसके अंदर की जो वासनाएं हैं वो उसे फिर खींच लेती हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं किसी से झगड़ा नहीं करता, लेकिन न जाने फिर मुझे लोग उस तरफ क्यों खींच ले जाते हैं। मेरी परिस्थितियां ऐसी पैदा कर देते हैं, मुझे उकसा देते हैं, मुझे जो है भड़का देते हैं, तो फिर मैं क्या करूं? मैं भी तो स्वाभिमानी हूँ। अब वो स्वाभिमान का नाम दे करके अपनी मूर्खता को छिपाता है, क्योंकि वो अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ बना हुआ है। जिंदगी भर उसने अपमान किया और कराया है, ये ध्यान रखना। जिंदगी भर उसने अपमानित होते रहने का उसका जीवन चलता रहा, अपमान करता रहा, अपमानित होता रहा और फिर कहता रहा कि मैं तो सच्चा हूं, दुनिया ही खराब है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो ऐसे जो लोग हैं उन्हें कहते हैं कि उनके जीवन में किसी के बहुत अधिक तामसिकता है, किसी की तामसिकता और राजसिकता बढ़ी हुई है। ऐसे लोग अपने जीवन में अंधेरा पैदा कर लेते हैं। तो इसको उपनिषद में ऐसे कहा, अंधन तम प्रविशन्ति, वे अंधेरे में जाते रहते हैं। ये के चात्महनो जना, जो आत्महंता लोग हैं। आत्महंता वो हैं जो अपनी आत्मा को ही मार रहे हैं, स्वयं को ही मार रहे हैं, अपने स्वरूप को मार रहे हैं, अपने व्यक्तित्व को नष्ट कर रहे हैं, अपनी ऊंचाई को खुद छोटा कर रहे हैं, जो अपनी जड़ों को स्वयं काट करके अपने आप को बड़ा होने ही नहीं देना चाहते। वो एक छोटे से दायरे में जी करके जिंदगी समाप्त कर लेना चाहते हैं, लेकिन जीवन यहीं रुक नहीं जाता, फिर आना पड़ेगा वहीं। कुछ लोग बार बार उसी तरह की मुसीबत के शिकार होते रहते हैं क्योंकि वो सीखना नहीं चाहते, अपनी गलती को सुधारना नहीं चाहते और सारी दुनिया को दोष देते हैं कि इनके कारण ऐसा होता है। कुछ लोगों को बीमारी पीछा नहीं छोड़ती क्योंकि वो स्वस्थ होने का तरीका सीखना ही नहीं चाहते। जिस कारण वो बीमार होते हैं उन कारणों को हटाना नहीं चाहते। कुछ लोग बार बार धोखा खाते रहते हैं क्योंकि वो सीखने को तैयार नहीं।
कुछ लोग बार बार गरीब होते रहते हैं कि कमा लेंगे फिर वहीं गड्ढे में जाकर गिरेंगे, क्योंकि उन्हें अपने आप को संभालना नहीं आता। कुछ बार बार क्यों फिसलते रहते हैं? क्योंकि उन लोगों को फिसलना क्यों पड़ता है और कैसे बैलेंस बनाया जाता है ये सीखा ही नहीं है। जब तक आप सीखेंगे नहीं, ये जिंदगी है ही, ये दुनिया में आपको जीवन दिया गया सीखने के लिए, ये प्रशिक्षण केंद्र है आपका जीवन, ये मनुष्य का अवसर, जीवन का अवसर जो इस संसार में आपको, इस पृथ्वी ग्रह में जो आपको अवसर दिया गया वो सीखने के लिए दिया गया। इतनी मूर्खता व्यक्ति के अंदर है, वो दिमाग पर जोर डालना ही नहीं चाहता, दिमाग को घिसना ही नहीं चाहता, सीखने को तैयार नहीं है। और जिस चीज से उसे मुश्किल पड़ती है उधर की तरफ देखेगा नहीं, सोचेगा नहीं, वहां से भागता है। कुछ लोग पढ़ने से भाग रहे हैं, कुछ सीखने से भाग रहे हैं, कोई मुसीबत से भागना चाहते हैं, लेकिन मुसीबत जाती नहीं, वो तो और बढ़ करके सामने आती है। डरों से भागने से कोई डर हटता नहीं है। तरीका वही है कि आप वो तरीका सीखिए। स्वामी विवेकानंद के जीवन की घटना को हम स्मरण कर सकते हैं कि किसी स्थान में चलते चलते एक बगीचे के बीच से जा रहे थे जहाँ बहुत सारे बंदर थे, और वो उन्हें देखकर डराने के लिए आ गए। और बंदर की जो घुड़की होती है बड़ी ज़बरदस्त होती है, अजीब सा मुंह बना करके जैसे वो धमकाता है, बहुत लोग डर जाते हैं, कांपने लगते हैं। चारों तरफ से बंदरों ने घेर लिया, अब वो भागने लगे, बंदर और तेजी से भागकर उनके चारों तरफ घेरा बनाकर हमला करने को तैयार है। जैसे जैसे भागते हैं वो बंदर और तेजी से, न जाने और कहां कहां से कितने सारे बंदर आ गए। दूर से एक आदमी ने पुकारा कि ठहरो, भागो नहीं, और इनकी तरफ देखो और इनकी तरफ चलो। अब वो ठहर गए और बंदरों की तरफ चलने लगे। बंदर जो है डराते हुए पीछे हटते जा रहे हैं, इनके ठहरते ही बंदर ठहर गए हैं। और जैसे ही इन्होंने तनकर खड़े हुए और उनकी तरफ चलने लगे, अब वो डरकर पीछे हट रहे हैं। इन्होंने कोई चीज उठाई अपने हाथ में हमला करने के लिए, क्योंकि अब ये आक्रामक हुए हैं उन बंदरों का सामना करने के लिए। और बंदर पीछे हट गए और ये आगे चलते चले गए। ना इन्होंने किसी को मारा, ना बंदरों ने इनको मारा। अब उसके बाद उनका ये कहना था कि मैंने अपने जीवन में ये उस दिन शिक्षा ग्रहण की कि बंदरों जैसी बहुत सारी ऐसी चिंताएं, डर और परिस्थितियां होती हैं जो आपको इसी तरह डराने के लिए चारों तरफ से घेरती हैं। आप ठहरना सीखिए, कांपिए नहीं, विचलित मत होइए, डरिए नहीं, स्थिर होना सीखिए। इसलिए ध्यान में जाने वाले व्यक्ति को सबसे पहले कहते हैं कि आप हर समय चंचलता में, कंपन में, विचलन में रहते हो। आसन में बैठिए और स्थिर होइए। जैसे ही आप स्थिर हो जाते हैं उसके बाद कहते हैं मन को स्थिर कीजिए, विचारों को स्थिर कीजिए। और जैसे व्यक्ति स्थिर होने लग जाता तब कहते हैं अपनी स्वयं की शांति में लौटिए। जैसे व्यक्ति अपने शांति में आने लग जाता तब कहा जाता अपने स्वयं के निज रूप में आना शुरू कीजिए। व्यक्ति जैसे अपने निज रूप में आने लग जाता है, जिसमें कहा जाता है तुम्हारा वास्तविक रूप क्या है, वहां आओ, वहीं पर स्थिर हो, खोई हुई मुस्कान को वापस ले आओ, अपने अंदर की शीतलता को प्रकट होने दो, उसे फैलने दो। आप बस यहां से ध्यान शुरू होगा आपका, क्योंकि आप अपने निज रूप में आ गए और जो आपको विचलित करने वाली चीजें थी हटेंगी दूर। तो इसलिए यह ध्यान रख लीजिए कि वह प्रकाश का मार्ग जो आपके चारों तरफ फैले वह क्या है। दिन बड़े हो रहे हैं तो आपके अंदर भी उजाला बढ़े। वो उजाला क्या है? ज्ञान का, अभ्यास का, अनुभव का। उस उजाले को कहा उत्तरायण की तरफ चलिए, उत्तर दिशा की तरफ चलिए, उत्तरोत्तर ऊपर होते चले जाइए। मतलब तुम्हारी ऊर्जा नीचे की तरफ है, मूलाधार में है। मूलाधार से नाभि केंद्र तक ही जाकर तुम्हारी ऊर्जा का
उठना गिरना चलता रहता है, जिसमें तुम्हारी इच्छाएं, कामना पूर्ति, कुछ जूझना, कुछ चीज़ें जीत लेना, कुछ खो जाएं तो फिर घबराहट, नाभि में भय पैदा हो जाएगा, कुछ चीज़ों का निर्माण करना, कुछ चीज़ें खो जाएं तो फिर चिंता का लग जाना, फिर पशुओं की तरह से जीना। एक ताकतवर जो है दूसरे कमजोर को दबा रहा है, तो ये एक पशुलोक से फिर आपका जो है निर्माण करने वाला संसार, जहाँ आप कुछ सृजन कर रहे हैं, फिर वो एक और संसार जिसमें आप कहते हैं मनुष्य हो करके अपने डरों को जीत रहा है। बस इतना संसार जो है, इसी में आप घूम रहे हैं, नाभि केंद्र तक आप हैं। ये आपका वह जगत है जहां आपने संसार की वस्तुएं प्राप्त भी की, आपके जीवन में अपने डरों को जीतना भी आ गया, आपके पास ये भी हो गया कि आप तरह तरह के निर्माण करते हुए, तरह तरह की रचनाएं करते हुए इस संसार में कुछ छोड़ भी रहे हैं, मतलब अपनी निशानियां छोड़ रहे हैं, बढ़ रहे हो, इच्छा पूर्ति भी हो रही है। इतने में सारा संसार जीवन जीता रह जाता। कुछ लोग तो केवल मात्र मूलाधार के कुछ भाग को जागृत करके ही जीकर दुनिया से चले जाते हैं। और नेतृत्व शक्ति वहां भी होती है, पशुओं में, पक्षियों में होती है। आप कभी अगर देखें तो जब ये विदेशी पक्षी भारत में आते हैं, उनकी टोलियां आप देखिए आकाश में उड़ते हुए चलते हैं, और उनका अपना एक नियम होता है, वी शेप में, इंग्लिश में जैसे वी लिखते हैं, वी अक्षर लिखते हैं, उस शेप में वो चलते हैं। जैसे हवाई जहाज की नोक निकली होती है, ऐसे ये लोग जो है इस तरह से अपना, एक पक्षी सबसे आगे लीड करेगा, उसके साथ पीछे दो रहेंगे, और उसके बाद सारे पक्षी इस तरह से पंख से बना करके चलते हैं। आगे वाले के ऊपर सबसे ज़्यादा हवा का दबाव पड़ता है, जैसे वो थक जाएगा वो सबसे पीछे आ जाएगा, और पीछे वाला एकदम आगे आके लीड करेगा, क्योंकि हवा को काटते हुए चल रहे हैं और इस तरह से यात्रा करते जाते हैं। वो थकेगा तो फिर पीछे वाला जो है, दूसरे वाला जो अभी आराम कर रहा था, जिसको जो है हवा का दबाव आगे के पक्षी काटते हुए उसे आराम दे रहे थे, ऐसे करते करते एक एक अपना नंबर लगाते जाते हैं, एक आगे आता जाएगा, बाकी पीछे आते चले जाएंगे। इस तरह से वो लंबी यात्रा पूरा करते हैं, और उनके पास प्रकृति के द्वारा दिए गए सिग्नल हैं जिससे वो दिशा निर्धारित करते हैं। अब जैसे जैसे ये मोबाइल फ़ोन के टावर वगैरह लगने शुरू हुए हैं, तो उससे जो है जो तरंगे आकाश में जा रही थी, इससे ये दिग्भ्रमित होने लग गए हैं, पक्षियों के लिए समस्या होने लग गई। पर फिर मैं आपको बताने लग रहा हूँ कि लीडिंग पावर उनके पास है, नेतृत्व शक्ति है। पशु पक्षी कीट पतंग, उनके पास भी अपनी नेतृत्व शक्ति है। आप देखते ये कि चिड़ी जो चींटियाँ होती हैं, एक पूरी कॉलोनी बना करके रहते हैं। उनके यहाँ भी जो रक्षक दल होता है, वो मार्ग में दोनों तरफ खड़ा रहता है, खतरे को देखने वाले लोग। जहाँ उनके बच्चे होते हैं वो जगह, अंडे बच्चे का स्थान एक अलग है, उनका स्टोर अलग है, और जो मालवाहक हैं वो अलग जा रहे होते हैं। उनको पता है कि कहाँ कहाँ जो है माल कैसे लेके जाना। और कुछ लोग हैं जो जासूसी का काम करते हैं, कहाँ कहाँ कितना माल पड़ा वो सूचना देते हैं। ज़्यादा बड़ा माल है तो आगे वालों को सबको सूचना देते हैं, और इनके पास में आगे एंटीना टाइप की इनकी जो है कुछ चीज़ें निकली हुई होती हैं, उससे स्पर्श करते हुए एक दूसरे को संदेश देते हैं। प्रकृति ने उनको दिया हुआ है, लेकिन है तो वही कीट पतंग पशु पक्षी। तो ये एक मूलाधार चक्र की ऊर्जा का प्रयोग है जो पशु पक्षी कीट पतंग कर रहे हैं, और मनुष्य भी वैसे कर रहा है। लेकिन जब उसका जागरण होता है तब आप एक अलग संसार में आते हैं। ये विषय न बदल जाए, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि इस लोक को, नाभि केंद्र से लेकर नीचे तक के लोक को कहा जाता है कि ये आपका वह लोक है जिसको दक्षिणायन कहते हैं।
जब नाभि से ऊपर आप उठने लग जाते हैं तब आपकी जिंदगी का उत्तरायण शुरू होता। आज्ञा चक्र तक पहुंचते पहुंचते आप जो उत्तरायण की उस दशा में आ गए, जब उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए ब्रह्म से आपका संबंध जुड़ रहा है। और जब ब्रह्मरंध्र में आपकी ऊर्जा जाती है तो सहस्रार चक्र से और ब्रह्मांड में व्याप्त शक्ति के साथ आपका संबंध जुड़ता है। यूनिवर्सल पावर के साथ आप जब संबंधित होते हैं, कॉस्मिक एनर्जी जब आप अपने ब्रह्मरंध्र में लेने लग जाते हैं, उसे कहा जाता है कि योगी का अभ्यास अब उत्तरायण के उस रूप में हो गया है जहां वो ब्रह्मवित्त होता जा रहा है। ब्रह्म का ज्ञान उसे समाधि में प्राप्त होने लगता है। और ऐसी अवस्था में अगर वह जीवन के अंतिम भाग में ब्रह्मरंध्र में ध्यान करता हुआ अपने प्राणों को छोड़ता है, कहते हैं उसकी मुक्ति होती है। यही है उत्तरायण। तो दो तरह के पक्ष माने गए हैं, जिसको कहा गया है कि इन दोनों को जानने वाला योगी किसी भ्रम में नहीं पड़ता कि थोड़ा आकर्षण इधर दिखाई दे रहा तो चलो ठीक है। हमारे देश में कुछ चीजें बड़ी अद्भुत हैं। एक तो हमारे यहाँ जो व्रत हैं, उपवास हैं, ये तप करने का एक बड़ा अद्भुत विधान है। ये ऐसा विधान है जिसमें महिलाएं ज़्यादातर व्रत करती हैं और इन व्रतों में मन के संयम को, वाणी के संयम को, स्वाद के संयम को बहुत अच्छे से साधा जाता है। उन्हीं में होता है कि स्वाद नहीं करना या भूखे रहना या ये इस तरह के पदार्थ नहीं खाना। मजा तो तब है जब साथ साथ परीक्षा भी हो रही है। जिन्हें बहुत चीज़ें पसंद हैं खाने में और व्रत वाले दिन वो खानी नहीं है, लेकिन बनाकर घर वालों को खिलानी है और फिर उनको खिलाते हुए पूछना भी है कि स्वाद है, ठीक है, स्वादिष्ट है वस्तु। और घर के लोग बता रहे होते हैं, बच्चे बोल रहे होते हैं कि माँ तुमने बहुत अच्छा भोजन बनाया या ये चीज़ बहुत अच्छी बनी, और वो चटकारे लेकर खा रहे होते हैं और माँ सामने देख रही होती है। परीक्षा साथ साथ चल रही है। ये जो परीक्षा साथ चल रही होती, जंगल में बैठकर की गई तपस्या वो महत्वपूर्ण नहीं होती। महत्वपूर्ण तब होती है जब उस तपस्या को आप संसार में आकर दुनिया के बीच रहते हुए और आप प्रभावित ना हो और अपने आप को शांत बनाए रखें। तो यहाँ यही कहा गया कि योगी दोनों मार्गों को जानता है, दोनों मार्गों के बीच रहते रहते भी अपने आप को विचलित नहीं होने देता। लेकिन साथ में आगे इसका फल बताया है कि ये साधारण चीज नहीं है। वेदों का ज्ञान व्यक्ति की जिंदगी में हो, यज्ञेषु और बड़े बड़े यज्ञ किए हों, तपस्सु और बहुत सारे तप किए हों, दानेषु बड़ा भारी दान किया है, यत पुण्य फलम प्रदिष्टम, इस सब का एक फल शास्त्रों में बताया गया। उससे भी ऊपर कोई व्यक्ति उठ जाए तो कहते हैं उससे भी ज़्यादा कोई चीज़ करे, तप भी किया, यज्ञ भी किया, वेदों का ज्ञान भी जीवन में है, दान पुण्य सब कुछ कर लिया, उससे भी ऊपर कोई पहुंच गया, कहते हैं वो योगी पहुंचेगा। क्योंकि ध्यान और योग इन सबसे बढ़कर है। अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। अद्भुत बात कही है। कहा है कि वह इन सब को पार कर जाता है और परम स्थानम उपैति, परम स्थान को प्राप्त कर लेता है। आद्यम शब्द का प्रयोग भी किया है। आद्यम का मतलब तो आदि होता है, पहला स्थान होता है। परम अक्षर, परम पुरुष, परम धाम को वह प्राप्त कर लेता है और आद्य स्थान को प्राप्त कर लेता है, पहले स्थान को प्राप्त कर लेता है, जिसे कहते हैं ना फर्स्ट आ जाना। ये तो प्रथम स्थान पर ही आ गया कि योगी जो है वो प्रथम स्थान पर आ जाता है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए संसार अलग है। रास आ गया जिस तोते को सोने का पिंजरा, चमक दमक वाला पिंजरा,
जरा सोच कर देखिए, गले में कोई जंजीर डाल दे आपके लोहे की और बांध के बैठा है, कितना बड़ा दारुण दुख है। लेकिन कोई सोने की जंजीर डाले तो आप उसको धन्यवाद धन्यवाद करते जाएंगे, कहेंगे कितने कमाल के व्यक्ति है, और पूछ भी लेते मेरी है क्या। व्यक्ति कहेगा कि हाँ आपके लिए, कितना आनंद आता है। लेकिन बंधन तो बंधन है। तो कहते हैं ना कि किसी को सोने की चैन से सुख मिल रहा है और किसी को चैन से सोने से सुख मिल रहा है। देखा जाए तो जिंदगी में चैन से सो जाना ही सबसे बड़ा सुख है। सोने की चैन अगर नींद छीन ले जाए तो कहते हैं फिर वो जीवन नहीं हुआ। तो रास आ गया जिस तोते को सोने का पिंजरा, उन पंखों के लिए कोई आकाश नहीं होता, नहीं जाएगा आकाश में, उड़ान नहीं भर पाएगा। बहुत कुछ होता है, भीतर विश्वास नहीं होता, और ऐसी जिंदगी का कोई इतिहास नहीं होता, नहीं कर पाएगा कुछ भी। इसलिए कहा गया है कि योगियों के लिए जीवन का एक अनंत आकाश फैला हुआ होता है। वो इस दुनिया को देखते हुए, भोगते हुए, जीवन जीते हुए उस उड़ान की ओर बढ़ चलते हैं जो परम स्थान है, पहला स्थान है, वहां तक पहुंचते हैं। आप जानते हैं कि भर्तृहरि और गोपीचंद, मामा भांजा, बड़ा सुंदर व्यक्तित्व था गोपीचंद का, अद्भुत सौंदर्य से भरपूर। युवा स्नान कर रहा है और ऊपर से कमर पर गरम गरम 2 बूंदें आकर गिरी, ऊपर की तरफ देखता है तो माँ रो रही थी। अब बेटा पूछता, माँ रो क्यों रही हो? बोले जितना सुंदर शरीर तेरा है, तेरे पिताजी का इससे भी सुंदर शरीर था, लेकिन बेटा संसार के इन्हीं भोग वासनाओं में फंसते फंसते बहुत बुद्धिमान योग्य होकर भी कुछ नहीं कर पाए। तो इस दुनिया में आया है तो देह को सोने जैसी बनाने से ध्यान मत कर, कोशिश कर कि तेरी आत्मा भी सोने जैसी चमक जाए। परिणाम हुआ कि उसने अपनी साधना से योगियों का जीवन जिया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई कोई होते हैं जो ये मार्ग को चुना करते हैं। यत्र ज्योतिरजस्रम यस्मिन् लोकेश्वर हितम तस्मिन् माम ध्येहि पवमान अमृते लोके अक्षिते इंद्रा इंदो परिश्रव। ले चल मुझे उस और मेरे परमात्मा जहाँ तुम्हारा अमृत बसता है, जहाँ तुम्हारा स्वर्गीय सुख है। ये योगी की प्रार्थना होती है और वो वहाँ पहुँचता है। तो 2 तरह के मार्ग, उनमें जो उत्तरायण का पथ है उस पर योगी लोग चलते हैं। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने विशेष बल दिया है। तो यहाँ से हम 8वें अध्याय को संपन्न करते हैं। ओम शांति 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 ओम।